ओम नमो हरिशरणाय। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो ब्रंच शंकर सब होई। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपका जीवन, अगर कड़े शब्दों में कहा जाए तो आपका जीवन बेकार है। जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप गुरु वाले हैं तो आपका जीवन सफल है, सार्थक है। और अगर नहीं है तो फिर जीवन बेकार है। किसी ने पूछा कि महाराज जी काला जादू का होता है, काला जादू क्या होता है और किस प्रकार लोगों को परेशान करता है, या काला जादू का प्रभाव होता है या काला जादू होता है। तो दास ने यही कहा था कि भाई काला जादू होता है अगर संसार में देखिए सारी चीजें हैं। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये महावीर जब नाम सुनावे। तो यानी कि भूत पिशाच भी है, काला जादू भी है, जादू टोना भी है। परंतु ये असर किस पे करता है? ये असर करता है जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखा है। अगर आपने गुरु धारण कर रखा है तो आप शमशान में जाके खड़े हो जाओ। अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो आपके ऊपर बड़े से बड़ा जादू हो जाए तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। उसमें भी शर्त है कि अगर आपने गुरु तो बना लिया, जरूरी नहीं है कि भाई गुरु बना लिया बस सारे काम हो गए। गुरु ज्ञान के ऊपर विश्वास भी बहुत आवश्यक है। गुरु बना लिया और भाई महाराज जी ने बोल दिया होने दो कोई जादू वादू, अगर आपको विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं करते और ईश्वर पर विश्वास नहीं है और जो गुरु दीक्षा है उन मंत्रों पर आपने कभी नहीं चले, उस मंत्र का कभी जाप नहीं करा, तो फिर गुरु भी क्या करे, पूरा गुरु क्या करे। जो गुरु सिख में ही चूक, तो पूरा गुरु भी क्या कर सकता है जब वो भक्तों में ही चूक हो सकती है। तो काला जादू का जो टॉपिक था, ये सच है कि काला जादू होता है, अनेकों अनेक जादू भी होते हैं, मगर ये बेअसर कब होते हैं? जब आपका विश्वास ईश्वर के चरणों पे होता है, जब आपका विश्वास गुरु चरणों पर होता है। एक समय हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कोई बहन मिल गई कि महाराज जी ऐसे ऐसे बहन है, बेटी है, उसके ऊपर कुछ हवा है। जब दास ने उनको देखा, उसको बेटी को देखा, तो वाकई में उसके ऊपर कुछ था। अब हमारा काम ये नहीं है कि भी जादू टोना भूत पिशाच वाला हमारा कोई काम नहीं है। तो फिर भी हमने ईश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु इस बच्ची पर कृपा करो और इसके ऊपर से जो भी है अला बला, जो भी भूत पिशाच, उसको आप खत्म कर दो। तो परमात्मा ने, ईश्वर ने वो विनती दास की स्वीकार करी और कुछ समय के उपरांत वो बेटी, वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब वो क्या था क्या नहीं था वो दास को नहीं पता, परंतु हाँ ये था कि कुछ था। और उससे ऊपर था ईश्वर पर विश्वास, भगवान श्री राम के चरणों में विश्वास। कई संत महात्मा, कई भगत इन चीजों को देखते हैं और बताते भी हैं। और बालाजी मंदिर के विषय में भी बताया गया कि भाई बालाजी मंदिर में इस प्रकार के खेल होते हैं, इस प्रकार के भूत पिशाच भगाए जाते हैं। कहने का भाव अर्थ यही है कि आपने तो खाली भक्ति करनी है और अपने गुरु चरणों पर, गुरु पर विश्वास और राम जी पर, परमात्मा पर विश्वास करना है, तो आपका लेश मात्र भी बाल बांका नहीं हो सकता। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, होनी तो होती रहे, अनहोनी ना होए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कमरे में विराजमान सो रहे थे, तो कुछ शरारती तत्व
उनको नुकसान पहुंचाने की ये बहुत कथावाचक है, बहुत राम जी राम जी राम जी करता है, बहुत राम जी का भगत बनता है, तो इसको मरवाया जाए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास उन शरारती तत्वों ने कुछ 2-3 बदमाश टाइप के बंदे भेजे, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने चारपाई पर विश्राम कर रहे हैं रात को। तो जैसे ही वो कुटिया के पास गए तो वहां पर 2 नवयुवक धनुष बाण लेकर उस कुटिया का, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कुटिया का पहरा दे रहे थे। अब वो जैसे आगे जाए तो वो दोनों नवयुवक उनको दिखे, यार चलो थोड़ी देर बाद में आएंगे। जब ये चले जाएंगे नवयुवक, वो चोर, वो जो शरारती तत्व है, वो सोच रहे थे कि जब ये दोनों लड़के चले जाएंगे उसके बाद आएंगे। थोड़ी देर बाद में 10, 15, 20 मिनट जब भी वो फिर आए तो वहां पर वही नवयुवक पहरा दे रहे थे, दोनों के हाथ में धनुष बाण थे। तो पूरी रात बीत गई मगर वो नवयुवक वहां से नहीं हटे। उसके बाद दूसरे दिन वो जो शरारती तत्व थे वो समझ गए कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हानि पहुंचाना बहुत कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब इस बात का पता लगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये चौपाई लिखी कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, होनी तो होती रहे अनहोनी ना हो। तो आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि आप परमात्मा को धरती पर उतार लें। आपका विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि आपकी रक्षा स्वयं परमात्मा भगवान श्री राम आकर करे, जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया कि तुलसी भरोसे राम के। अब ऐसा विश्वास हम अपने अंदर झांके कि ऐसा विश्वास कहीं है हमारे अंदर, और होना चाहिए। अगर आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, तो आपका विश्वास भगवान श्री राम के चरणों में अवश्य होना चाहिए। कथा में एक जगह और बताया था कि जब मुगलों का राज था, जब मुगल हिंदुस्तान पर राज करने आए थे, तो जब सारी हिंदुस्तान के कम से कम आधे से ज्यादा शहरों पर मुगलों ने राज कर लिया, और जब वो काशी जी में जब पहुंचे तो काशी जी के जो पंडित जी थे, कुछ पंडित थे, कुछ वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कुछ जेलस फील करते रहे होंगे। तो जब उन्होंने, मुसलमानों ने, मुगलों ने जब उनको ये कहा कि भाई आप इस्लाम धर्म कबूल करो अन्यथा आपको मार दिया जाएगा, तो वहां उन पंडितों का जिक्र बताते हैं कि उन पंडितों ने एक शर्त रखी कि अगर गोस्वामी तुलसीदास इस्लाम कबूल करेगा तो काशी के सारे पंडित, सारे ब्राह्मण भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे। तो वहां जो मुगल थे उन्होंने कहा कि भाई एक ब्राह्मण को, एक ही को अगर बनाना है और सारी काशी के पंडित, सारे ब्राह्मण मुस्लिम धर्म कबूल कर लेंगे तो हमें क्या आपत्ति है। जब तुलसीदास जी महाराज जी के पास मुगलों की सेना पहुंची तो तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव के मंदिर पे बैठकर अर्चना प्रार्थना कर रहे थे। तो जब तुलसीदास जी महाराज जी को चारों तरफ से घेर लिया तो तुलसीदास जी महाराज को बोला कि भाई इस्लाम कबूल करो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि नहीं, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, और मरते दम तक मैं हिंदू ही रहूंगा। काफी वार्तालाप हुई, काफी बात हुई, और मुगलों की सेना ने शर्त रखी कि अगर तेरे को तेरे ईश्वर पर, तेरे राम पर इतना भरोसा है तो ये जो नंदी है, भगवान शिव के मंदिर में थे और भगवान शिव का जहां मंदिर है वहां नंदी की प्रतिमा होना बहुत आवश्यक है। कहलेंगे अगर ये पत्थर का बेल, अब उनको तो क्या पता कि इस पत्थर के बेल को नंदी कहा जाता है। कहलेंगे अगर ये पत्थर का बेल, अगर ये घास, हम घास तोड़ के इसके आगे डाल देते हैं, अगर
ये बेल इस घास को खा लेता है तो हम तुम्हें इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं बोलेंगे और यहां से चुपचाप चले जाएंगे। अब ये एक भगत और भगवान की परीक्षा की बात आ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रार्थना की, अर्चना करी भगवान के चरणों में कि प्रभु आज मेरी इज्जत नहीं, आपकी इज्जत दांव पर लग रही है, आपने रक्षा करनी है, आपने कृपा करनी है। और ये क्या था? सिर्फ एक विश्वास था। तो कथा में बताते हैं कि जो वो नंदी जी थे उनके मुंह से एक जीभ निकली और जीभ में से वो सारी जितनी भी घास उन मुगलों की सेना ने डाली वो सारी घास उस नंदी के पेट में चली। तो ये सारा देख रहे थे जो मुगलों की सेना थे और जो बादशाह उशाह जो भी रहे होंगे उस समय के, हमें नहीं पता। तो वो वहां से चुपचाप चले गए। काशी में से कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करा। तो बात क्या थी, कहने का भावार्थ क्या था? सिर्फ भक्ति और भक्ति के ऊपर दृढ़ विश्वास। भक्ति के ऊपर दृढ़ विश्वास आता कहां से है? सिर्फ भक्ति से आता है। राम को कैसे जानेंगे? सिर्फ राम की पूजा करके, राम की भक्ति करके। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे प्रार्थना यही करता है कि आप भी दिव्य ज्योत आध्यात्मिक मिशन से जुड़े और अपना जीवन सफल बनाए। ओम नमो हरि शरणाय।